जिस मनुष्य ने विद्या को ग्रहण नहीं किया उसका जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छर आदि कीटों को उड़ा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षराज सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चाणक्य नीति हम लोगों ने शुरू किया था और यहां तक हमने 6 अध्याय को कंप्लीट किया है। आज हम लोग 7वां अध्याय पढ़ेंगे, 7th एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करे, किसी को भी न बताए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है, सबके साथ ऐसा होता है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी होता है। प्रत्येक घर में कोई ना कोई बुराई भी होती है। कई बार उसे धोखा देकर ठगा जाता है और किसी के द्वारा उसे अपमानित भी होना पड़ सकता है। परंतु समझदार व्यक्ति को चाहिए इन सब बातों को वह अपने मन में ही छिपा कर रखे, इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट न करे। जानकर लोग हंसी ही उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं उनका मुकाबला करे और सही अवसर की तलाश करते रहें। जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात संकोच नहीं करता, वह बहुत सुखी रहता है, बहुत खुश रहता है। वो मतलब जैसे व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेन देन हो। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में कहनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा ही रह जाता है। इसीलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। लोग श्लोक के आखिरी वाक्य को उद्धृत कर कहते हैं कि निर्लज्ज सुखी होता है। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ करना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ न हो। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने वालों को कभी प्राप्त नहीं होता। संतोष की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति संतोष से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें जितना सुख प्राप्त होता है वह धन के लालच के लिए हर समय दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। संकेत है कि लोभी से संतोषी श्रेष्ठ है और संतोष जीवन दाता है। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। परंतु विद्याध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना अपमानित करता है। व्यक्ति को घर में जो भोजन प्राप्त होता है और उसकी जितनी आय है उसमें ही संतोष करना चाहिए। लेकिन विद्या के अध्ययन, यम नियमों आदि के पालन और दान आदि कार्यों में भी कभी भी कोई भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, जितना अधिक अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए तप करेगा तथा दान आदि करता रहेगा, उससे मनुष्य को और भी लाभ होगा और भी बेनिफिट होगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे मनुष्य को संतोष नहीं करना चाहिए। संतुष्टि कहाँ हो और कहाँ नहीं, जीवन में यह जानना भी बहुत जरूरी है। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल और बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। समझे? दोबारा कहता हूं कि 2 ब्राह्मणों के बीच से, ठीक है, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से,
पति और पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल और बैल के बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। जहां मतलब क्या हुआ इसका कि जहां दो ब्राह्मण खड़े हो या बात कर रहे हो उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए, इससे उनका अपमान होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच से निकलकर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि ब्राह्मण हवन यज्ञ आदि कर रहा हो। इसी प्रकार पति पत्नी जहां भी खड़े अथवा बैठे हों उसके बीच से निकलना भी अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल, इन दोनों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हो। हल और बैल के बीच से निकलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे में चोट लग सकती है। आगे चाणक्य कहते हैं कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबके पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से हानि होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं। उन्हें करने से समाज में अपयश होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसीलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूज्य होने के कारण पैर से छूना उचित नहीं। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र हैं, इसीलिए इन्हें भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथा योग्य सम्मान देने पर यदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी ही। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इन कथन की पुष्टि होती है। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। मतलब कि व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि न पहुंचे। बैलगाड़ी के बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से भी कुचले जाने का भय रहता है, इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति इन सबसे बुरा होता है। इन सबसे बचने का यदि कोई और उपाय न हो तो व्यक्ति को स्वयं वह स्थान विशेष त्याग देना चाहिए। हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है। घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है। सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वो वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है। मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरे को सम्मवन और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरे को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरे को दुख में देखकर प्रसन्न होते हैं। कौन? दुष्ट। आचार्य चाणक्य ने यहां स्वभाव की और संकेत, स्वभाव जो होता है उस स्वभाव की ओर यहां पे उन्होंने संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है, क्योंकि इससे उसे खिलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा और प्रसन्नता के कारण गर्जना करता देखकर मयूर नृत्य करने लगता है। इसी तरह सज्जन दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, जबकि दुष्ट पर दुख में सुखी होते हैं। आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से यह बताना चाहा है कि प्रत्येक को स्वयं में झांक कर देखना चाहिए कि वह दूसरों के सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरे को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी दुष्ट व्यक्ति की।
बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करे, इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा जो भी उस समय उपयुक्त हो अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनयपूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सज्जनता पूर्वक किए गए व्यवहार को वह कमजोरी समझेगा। इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। राज का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उसका सुमधुर व्यवहार है। राजा के भुजबल से चाणक्य का भाव उसकी सशक्त सेना में है। जिस राजा की सेना सशक्त होगी वह देश की रक्षा कर सकेगा, परंतु इसके साथ साथ शारीरिक रूप से राजा को स्वयं भी बलवान होना चाहिए। वह सेना की प्रेरणा होता है। ब्राह्मण की शक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान है। स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उनका मधुर व्यवहार है। इन दोनों का समन्वय यदि न हो तो स्त्री उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती जितनी कि उसमें संभावना है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। वो लोग वैसे ही वहां पे खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। इससे उससे सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधा साधा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम होता है, जबकि टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दुरुपयोग तो होगा ही। जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी स्वार्थी है। जब तक कोई स्तुति करता है, संबंध रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य इसे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी ने समय पर आपके लिए कुछ किया है तो ऐसा नीति की दृष्टि से भी आवश्यक है। संबंधों को तोड़ना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव या गुण नहीं। कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अगर संबंध ही तोड़ दिया तो आप उसके पास फिर किस मुंह से जाएंगे। अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है, मनुष्य द्वारा कमाया गया धन का सही उपयोग यही है कि वह उसे ठीक ढंग से काम में लाए, उसका दान करे, उसका उचित उपभोग करे। सही अर्थों में यही धन की रक्षा है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ ही क्या है। यह बात ठीक उसी प्रकार है जैसे यदि तालाब में भरे हुए पानी को निकाला ही नहीं जाएगा तो वह पानी सड़ जाएगा। सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी तरह तालाब की रक्षा हो सकती है, धन की रक्षा का भी उपाय है कि उसका सदुपयोग किया जाए। संसार में जिसके पास धन है उसी के पास सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदर पूर्वक अपना जीवन बिताता है। आचार्य ने धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तब तक सब उसके मित्र बने रहते हैं।
जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का ही जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है, क्योंकि न तो उसकी कोई ध्यान देता है न ही कोई उसका अपना होता है। धन में ऐसी शक्ति है कि यह जानते हुए भी यह आने जाने वाला है, सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और पारिवारिक जन बनाना उचित समझते हैं। उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में 4 बातें उसके चिन्ह रूप में रहती है, अर्थात उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों का सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये 4 गुण होते हैं वो मानो पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। वाणी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही तो देवताओं के लक्षण है। इसे धर्म ग्रंथों में दैवी संपत्ति कहते हैं। इसी प्रकार नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, कड़वी बात कहते हैं। वे निर्धन होते हैं, अपने परिवारजनों तथा मित्रों से वे द्वेष भाव रखते हैं। उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। यह श्लोक पूर्व श्लोक के भाव से संबंधित है। दुष्ट लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं। वे दरिद्र होते हैं, अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट अपने से भी वैर भाव रखने लगता है। उसके संगी साथी नीच होते हैं और वह नीच लोगों की ही सेवा करता है। ऐसे लोग नरक से आते हैं और जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ भी नरक ही बना देते हैं। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहाँ संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती यानी कि गज मुक्ता प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। इस श्लोक से चाणक्य का यह भाव है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगति में यद्यपि भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वह तुच्छ तथा निकृष्ट होता है। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता, मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। नीति ग्रंथों से अध्यात्म से संबंधित श्लोकों का आना कुछ पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगेगा मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य से व्यक्तित्व को न समझ पाना, अपनी कूटनीतिक चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसीलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतर मन से उतने सरल और सहज थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लघु स्वार्थों को छोड़ना ही उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उन्हें अपने आचरण में भी विशिष्ट स्थान दिया।
अध्यात्म उनके जीवन का आधार बना। बंधन तो लीला मात्र है, असल में तो उनके सारे प्रयास मुक्ति के लिए ही थे। उन्होंने इन श्लोकों द्वारा बताया कि भागवतता और दिव्यता कहीं अन्यत्र नहीं है, प्रत्येक में वह रची बसी है। जरूरत है उसका अनुभव करने की। आचार्य ने उस अनुभव के लिए सुचिता, पवित्रता को सबसे आवश्यक माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होगा, वही विवेकवान हो सकता है। परोपकार की भावना हो लेकिन इंद्रियों पर संयम न हो तो भी अपने लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। एक स्थिति प्राप्त करने के बाद मार्ग से भटकने का भय बना रहता है। संयमी तो वहां स्वयं को संभाल लेता है जहां इंद्रिय लोलुप उछल जाता है। बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसके बिना बंधन मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य ने साधन और साध्य दोनों का स्पष्ट कथन किया है यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ छोटा सा जो अध्याय था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा सुना कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ऐसी कोई चेंजेस है, मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए या फिर और सरल वाक्य में और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय स्पष्ट कीजिए ताकि उसके अनुसार मैं फिर अपने इसमें सुधार सकूँ खुद को। ठीक है, तो आपने इतना सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अगला अध्याय भी लाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।